इसके अलावा क्या मिला? देश बिक चुका है और देश उन्हीं लोगों का बिका है जो देश कहा जाता है कि देश हिंदुओं का है। तो हिंदू अपना देश तो बचा नहीं सके बेचने से, कम से कम ये चुनाव तो बचा लीजिए। उत्तराखंड के लोगों की खुशियां मांगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मां गंगा का बेटा था, या उन्होंने ऐसा कोई डायलॉग नहीं बोला राजनीति में जिसमें मां गंगा का इस्तेमाल कर सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा का भी इस्तेमाल किया और गोदी मीडिया कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। जो मां गंगा के बारे में क्रांतिकारी संवाद फिल्मों की तरह नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप पूजा कर रहा था शांति के साथ। देख करके वही जज्बात उभर रहे हैं उस संस्कृति को मानने वाले लोगों को जो पुरातन पंथी हैं, प्राचीन पंथी हैं, जो मां गंगा पर यकीन रखते हैं। दोस्तों नमस्कार। आसमां चुप है लेकिन गंगा का लगातार प्रवाह जारी है। गंगा जी के बारे में जवाहरलाल नेहरू के क्वेट्स, उनके प्राण से संबंधित, उनके हिंदू पद्धति से संबंधित आज भी उद्गार कई जगह उकेरे हुए हैं। वो एक साहित्यिक उद्गार थे जिन उद्गारों ने विदेशियों को भी गंगा के लिए सम्मोहित कर दिया। गंगा मां सियासत का कभी भी अड्डा नहीं रही, लेकिन सियासत का अड्डा बनाने में सबसे पहले मोदी जी ने शुरुआत की। इंडिया हालांकि प्रोग्रेसिव बन चुका था, धर्म की राजनीति पर कभी भी चुनाव नहीं हुए, लेकिन दुख इस बात का है कि अब धर्म की राजनीति इनकी इतनी खुलकर के आ गई है कि यहां पर बेरोजगारी, नारियों पर अत्याचार या और मुद्दों पर जो जरूरी मुद्दे होते हैं मुल्क के, उस पर चुनाव नहीं होते। आजकल हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई या धर्म या गंगा मां या श्री राम मंदिर, इस पर चुनाव होने लगे हैं। जाहिर बात है कि नेता जब हवा देखते हैं तो उसी की तरफ मुड़ चलते हैं। आज राहुल गांधी गंगा जी की आरती करते हुए हर की पौड़ी पर दिखाई दिए। मुझे याद आ गए वो साल जब राजीव गांधी हर की पौड़ी पर गए थे। लोग हिंदू जो थे बड़े खुश हो गए थे कि वहां पहुंच गए प्रधानमंत्री राजीव गांधी। लेकिन आज सच मानिए, राहुल गांधी को देख करके वही जज्बात उभर रहे हैं उस संस्कृति को मानने वाले लोगों को जो पुरातन पंथी हैं, प्राचीन पंथी हैं, जो मां गंगा पर यकीन रखते हैं। लेकिन मां गंगा को लेकर के तो वोट कभी राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने नहीं मांगे थे। आज फर्क दिखाएंगे, एक बयान दिखाएंगे मोदी जी का, जिसमें उन्होंने बोला था कि मां गंगा ने बुलाया है, मैं उनका बेटा हूं, फला फला बोले थे। ये बयान सुन लीजिए पहले। अभिभूत हूं, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहां की परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज यहां आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। यह बयान आपने सुन लिया होगा दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी की ये पूजा और भक्ति देखिए, जहां चुपचाप राहुल गांधी एक बच्चे की तरह पुजारियों की बात मानते हैं और बिना कोई भी भाषण दिए, बिना कोई भी चुनावी स्टेटमेंट दिए वो निकल आते हैं। मां गंगा का शांत जल जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। मां गंगा और उत्तराखंड की हर की पौड़ी का वो गंगा जल जैसे उस नेता को आशीर्वाद दे रहा था जो ये नहीं बोल रहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, जो मां गंगा के बारे में क्रांतिकारी संवाद फिल्मों की तरह नहीं बोल रहा था। वो चुपचाप पूजा कर रहा था शांति के साथ। गांधी परिवार का वो लाल जिसे उस हिंदुइज्म पर भरोसा है जो सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हिंदू धर्म सियासत में इस्तेमाल की चीज़ नहीं है या वस्तु नहीं है, ये मान्यताओं का देश है, मान्यताओं की भक्ति है।
यहाँ मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए थे। लेकिन राहुल गांधी जी का ये अनकट जो भी पूजन हुआ, इसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। राहुल गांधी के बारे में आपने सब कुछ देख लिया होगा, शांति के साथ देख लिया होगा। अब तुलना कीजिए प्रधानमंत्री मोदी की और राहुल गांधी की, तुलना कीजिए गोदी मीडिया के उन सवालों की और उस महिमा मंडन की जो मीडिया के द्वारा किया जाना चाहिए था, उस टाइम पे किया गया था मोदी का। आज राहुल गांधी के बारे में महिमा मंडन कहां गायब है? अगर मीडिया बायस नहीं है तो क्या है, मीडिया बिका हुआ नहीं है तो क्या है? क्या सवाल मीडिया नहीं पूछ सकता था? प्रधानमंत्री मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से जिन पर आरोप लगाते हो मुगल होने का, और जिन पर आरोप लगाया जाता है बीजेपी के द्वारा कि ये मुसलमान हैं, वो गंगा की गोदी में बैठ करके उनका आशीर्वाद ले रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया झुंझलाया हुआ था। सही बात तो यह है कि गोदी मीडिया के हाथ से बात निकल चुकी है। राहुल गांधी उसी तरह से जवाब दे रहे हैं इस बीजेपी को जिस राह में वो चल रही है। जानकारी के लिए बता देता हूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ केवल राहुल गांधी के गंगा दर्शन से इसलिए हो जाएगा क्योंकि गंगा दर्शन ने उत्तराखंड के लोगों की खुशियां मांगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मां गंगा का बेटा था, या उन्होंने ऐसा कोई डायलॉग नहीं बोला राजनीति में जिसमें मां गंगा का इस्तेमाल कर सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा का भी इस्तेमाल किया और गोदी मीडिया ने मां गंगा का इस्तेमाल किया। उत्तराखंड में जहां एक तरफ राहुल गांधी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बजाते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी के तेवर गंगा किनारे हर की पौड़ी पर जब दिखाई देते हैं तो लगता है कि शायद अब कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। गंगा मां का चुपचाप आशीर्वाद अपने चुपचाप भक्त के ऊपर मिल चुका है। इसके आने वाले दिनों में परिणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये तो समय बताएगा दोस्तों। लेकिन आज राहुल गांधी की हर की पौड़ी पर पूजा बहुत सारे सवाल याद दिला गई।
मोदी की याद दिला गई, राजीव गांधी की हर की पौड़ी पर मौजूदगी याद दिला गई। चलिए, कम से कम कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला, कांग्रेस के सलाहकारों ने अपना स्टैंड बदला। धर्म पर भी राजनीति होती है, ये शायद पहली बार इस यंग एज को सीखने को मिल रहा होगा, राहुल गांधी की यंग एज को या हमारी यंग एज को, जो है, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। राजनीति में कभी धार्मिक परसेप्शंस को नहीं बनाया गया राजनीति का अखाड़ा। ये आडवाणी ने शुरुआत की। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था उन्होंने राम को लाके खड़ा कर दिया, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था सरकारों के खिलाफ उन्होंने धर्म को लाके खड़ा कर दिया। बदले में मिला क्या? बेरोजगारी, हाथों में हथियार, नफरत। इसके अलावा क्या मिला? देश बिक चुका है, और देश उन्हीं लोगों का बिका है जो देश कहा जाता है कि देश हिंदुओं का है। तो हिंदू अपना देश तो बचा नहीं सके बेचने से, कम से कम ये चुनाव तो बचा लीजिए एक अच्छे इंसान को वोट करके। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।